चैप्टर की स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो का टारगेट है 200 लाइक्स, तो नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए जल्दी से इस टारगेट को कंप्लीट करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ न्यान बोलता है क्या मैं किसी और चीज़ से यहाँ टच कर सकता हूँ। न्यान की ये बात सुनकर तो हमारे मरमन का फेस बिल्कुल रेड हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यान हमारे मरमन को उठाते हुए सीढ़ियों से जा रहा था और बोलता है ये स्पेस दो रूम्स को आपस में जोड़ती है। इस जगह पर फोर्स लगने की वजह से वो रूम अपनी जगह चेंज कर पा रहे हैं। ये सब कुछ बताते हुए न्यान काफ़ी प्राउड फेस बना रहा था, जैसे कि वो सब कुछ समझ चुका है। मगर हमारे मरमन को तो आधी चीज़ों की समझ ही नहीं लगी थी। इसके बाद हमारा मरमन उसकी किसी भी बात का आंसर करने के बजाय सिंपली उसे हक कर लेता है। इतने में न्यान को कुछ फील होता है और वो दोनों अपने सामने किसी चीज़ को देखते हैं। इसे देखकर न्यान हैरान होते हुए बोलता है वो ये क्या है, जिस पर हमारा मरमन उस चीज़ को गौर से देखते हुए बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो उसके करीब जाते हुए उसे टच करने लगता है, जिसे ऐसा करते देखकर न्यान हमारे मरमन को रोकने लगता है और बोलता है ये किसी डेड पर्सन की बॉडी है, तुम इससे भी मत खा लेना, ये मीट एक्सपायर्ड हो चुका है। बोलते हुए वो हमारे मरमन को पीछे की तरफ खींच रहा था, जिस पर हमारा मरमन अपनी टेल के साथ उसे पीछे करता है, जिस पर न्यान काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है तुम्हारा स्टमक अपसेट हो सकता है, हम इसे नहीं खा सकते। ये सुनकर हमारा मरमन उसकी बात मान लेता है। उसके बाद न्यान हमारे मरमन को दोबारा से उठा लेता है और बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को मालूम हो गया था कि ये रूम किस तरह काम कर रहे हैं, और ये सब कुछ जानने के बाद वो दो रूम्स के दरमियान बैठ गया ताकि जब ये स्लाइड हो तो वो यहाँ से निकल सके। मगर उन रूम्स के दरमियान फंसने की वजह से उसकी डेथ हो गई। इसके बाद वो हमारे मरमन से बोलता है चलो पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, इस जगह पर ज़्यादा देर के लिए रहना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसके बाद वो एक डोर से गुजरते हुए एक जगह पर पहुँचते हैं, जिसे देखकर न्यान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो एक इंसिनरेटर है। इसके बाद न्यान अपने एयरबड को ऑन करते हुए बोलता है कैप्टन मैं इन सब चीज़ों के बारे में समझ चुका हूँ, मैं काफ़ी देर से यही जानना चाहता था कि इन रूम और टाइम के दरमियान आपस में क्या रिलेशन है। ये सेम उन्हीं प्लेस की तरह है जहाँ से 309 अपने स्केप के दरमियान गुजरा था। ये सारे रूम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हैं, हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करना होगा। मैं इस वक्त इंसिनरेटर रूम में हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि ये रूम भी उसी ऑर्डर में आता है। मगर हम देखते हैं कि कैप्टन तो इस वक्त काफ़ी बुरी हालत में था। किसी ने एक नुकीली चीज़ के साथ उसके शोल्डर पर वार किया था और वो चीज़ अभी भी कैप्टन के शोल्डर में थी। जब दूसरी तरफ से कोई आंसर नहीं मिलता तो न्यान कैप्टन को बुलाने लगता है, जिस पर कैप्टन थोड़ा सा खुद को संभालते हुए बताता है मुझे किसी ने शूट किया था और लगता है कि अभी ब्लीडिंग रुक चुकी है, मगर हम इस वक्त किसी मलबे में फंसे हुए हैं। इस मलबे की वजह से मेरे शोल्डर पर छेद हो चुके हैं और मैं मूव नहीं कर पा रहा। जिसकी ये बात सुनकर न्यान हैरान होते हुए बोलता है ओह ये तो अच्छी बात है कि आप अभी भी जिंदा हैं, मुझे ठीक से बताएं कि आप इस वक्त कहाँ हैं। और जैसे ही हम इस प्लेस में एंटर हुए तो अचानक से ही हम पर गोलियां चलने लगी। हैरानी की बात तो ये है कि उन वेपन्स के ऊपर PBBW का लोगो था। हम इतनी ज़्यादा गोलियों से तो काफ़ी मुश्किल से बच गए, मगर उन गोलियों की वजह से ये बिल्डिंग टूटने लगी और एक रोड टूटते हुए मेरे बाजू पर आकर लग गया, जिसकी वजह से मेरा बाजू काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया है। जिसे सुनकर न्यान बोलता है क्या वो स्टील का एक रोड है, उसकी वजह से आपका लेफ्ट आर्म इंजर्ड हुआ है। हम देख पाते हैं कि न्यान ने बिल्कुल ठीक बताया था। इसके बाद न्यान बोलता है 3 साल पहले स्टॉर्म फोर्स के मेजर ने एक एलीट फोर्स को तैयार किया ताकि वो 324 को पकड़ सके। उनके पीछा करने की वजह से 324 का लेफ्ट आर्म इंजर्ड हो गया था। वैसे क्या आप बता सकते हैं कि क्या टाइम हुआ है और आज डेट क्या है, जिस पर कैप्टन बोलता है 20 जून। जिसे सुनकर न्यान बोलता है कि आपके सामने एक ही लाइन में 3 बिल्डिंग्स हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इस तरह की सेम बिल्डिंग टोंग्यू सिटी में भी हैं, जिन्हें जियान कम्युनिटी बोला जाता है। इस पर न्यान बोलता है मैं समझ गया, मुझे ज़रा ध्यान से इस सिचुएशन के बारे में समझने दें। जिस पर कैप्टन बोलता है तुम्हारा ऐसा कहने का क्या मतलब है। इसके बाद न्यान बोलता है रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोगों ने 324 को ड्रग दिया था, मगर वो अनकॉन्शियस होने के बजाय खुद को रिकवर करने में कामयाब रहा और वहाँ से एस्केप कर गया। जिस पर रिसर्च इंस्टीट्यूट वालों ने PBB को उसे पकड़ने का बोला। वो फोर्स 324 के पीछे थे, जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए रेस्टोरेंट में छुपा। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद वो उन बिल्डिंग में से गुजरा था जहाँ PBB वालों ने उसे देख लिया और उसे शूट कर दिया, मगर वो वहाँ से भी एस्केप करने में कामयाब रहा। मुझे ऐसा लगता है कि 324 ने इन सारे रूम्स को इसलिए बनाया है कि वो प्रूव करना चाहता है कि वो इन चीज़ों से बहुत ऑब्सेस है
अभी भी इन चीज़ों को भूल नहीं पाया और इस पूरे प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहा है। मेरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें भी उसी पाथ को फॉलो करना होगा जिसे फॉलो करके 324 रिसर्च इंस्टीट्यूट से स्केप कर पाया था। न्यान की ये बात सुनकर तो कैप्टन काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील करता है। देखते हैं कि वो ट्विंस भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए कैप्टन को हग कर लेते हैं। इतने में उन दोनों में से एक ट्विन कैप्टन की शर्ट पर लगे ब्लड को लीक करने लगता है। इनके ऐसा करने की वजह से कैप्टन काफ़ी गुस्से से उन्हें खुद से दूर करता है और चिल्लाते हुए बोलता है, बस बहुत हो गया। पर वो दोनों ट्विंस आंखों में आंसू लिए बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, कैप्टन आपने ठीक कहा, हम बिल्कुल यूजलेस हैं। जिन्हें इस तरह से इमोशनल होते देखकर कैप्टन उन्हें कंसोल करने लगता है और बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, चलो अब जल्दी से उठ जाओ और एग्जिट को ढूंढो। कैप्टन की ये बात सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी टेल को हिलाते हुए यस में आंसर करते हैं और साथ ही कैप्टन को हक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जिन्हें ऐसा करते देखकर कैप्टन उन्हें खुद से दूर करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यान और हमारा मनमन एक और रूम में पहुंच चुके थे। वो रूम रिसर्च इंस्टीट्यूट के ब्रीडिंग बॉक्स की तरह था। ये रूम स्केप सीक्वेंस में नहीं था, जिसे देखकर न्यान बोलता है, शायद ये रूम रूबिक्स क्यूब के मिडल में है। इसके बाद वो एक कंप्यूटर के पास जाते हैं जहाँ 304 की डिटेल लिखी हुई थी। न्यान जब ये पढ़ता है तो वो इमेजिन करने लगता है कि किस तरह से वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए चला रहा होगा। इसके बारे में सोचकर न्यान की हालत खराब होने लगती है। जब हमारा मरमन उसे इस हालत में देखता है तो वो जल्दी से उसके पास आता है और बोलता है, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? ये बोलते हुए वो अपने फेरोमोन्स को रिलीज करने लगता है। जिसकी ये बात सुनकर न्यान अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ। जब भी मैं अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे घबराहट फील होने लगती है। जिसकी ये बात सुनकर हमारा मरमन न्यान को हक करता है और बोलता है, तुम्हें वो सब कुछ नहीं सोचना चाहिए, तुम्हारे पास मैं हूँ। जिसे सुनकर न्यान खुद को संभालते हुए हमारे मरमन के फेस को पकड़ता है और बोलता है, तुमने तो 3 साल उस इंस्टीट्यूट में गुजारे हैं, तुम्हें कैसा फील होता होगा। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए इस वीडियो को लाइक करते जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।